हेलो डे स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 97 जो कि क्लास आया 6 to 8 के लिए। वर्कशीट आया 97, कार्यपत्र नंबर 97 करेंगे। कक्षा है 6 to 8। ओके, दिनांक है 27 फरवरी 2021 के लिए ये कार्यपत्रक आया है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। कार्यपत्रक नंबर 97 को करेंगे। क्लास 6, 7th एंड 8th क्लास के लिए ये वर्कशीट आया। आपको पता है यह हर हफ्ते के लास्ट में आता है। मान लीजिए आप किसी मॉल, दुकान, शॉप में गए हैं, मतलब कि ठीक है, आप किसी दुकान, मॉल या शॉप में हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार उन्हें चुनकर शॉपिंग कार्ट टोकरी में उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो नीचे में बहुत सारे चीज़ें दिख रहे होंगे, तो इनमें से जो भी आपके बजट और जो भी आपको चाहिए उन सबको चुनकर शॉपिंग कार्ट या टोकरी में उनके नाम लिखें। उसके बाद उनके प्राइस दाम को जोड़कर आगे कैश काउंटर पर देने के लिए कितने नोट और सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी उनको लिखिए। और उन सबको लिखने के बाद उनके प्राइस यानी कि दाम को जोड़कर कैश काउंटर को हमें देना है। और हमें कितने सिक्के कितने नोट मिलेंगे, मतलब कि कैश काउंटर को देने पड़ेंगे, वो सब हमें बताना है। चलिए बताते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है कैप, 99 रुपये का है। सैंडल 299 रुपये का है। ठीक है, और ये है हथौड़ी, सब है हथौड़ी, पेंचकस, ये सब 475 रुपये का है। ठीक है, और ये एक लेडीज जैकेट है, देख सकते हैं ये 572 रुपये का है। और पेंसिल 209 रुपये की है। ठीक है, और बैट बॉल 264 रुपये की। जूते 499 यानी कि 500 रुपये रख लो, 499 की है। और हॉकी जो होता है टेनिस, वो है 299 रुपये की। और टी शर्ट एक है 275 रुपये की। ठीक है, एक टी शर्ट है 275 की, यहाँ पे दिख रहा होगा। और जो किताब और एक पेन, 2 किताबें और एक पेन है 357 रुपये की। ठीक है, और इस साइड में आपको मिलेगा एक कैप है, ये 132 रुपये का, ये 813 रुपये का है। ठीक है, और ये है 710 रुपये का। और टेडी बियर है 102 रुपये का। और एक होमवर्क बेंच जिस पे होमवर्क बैठकर कर सकते हैं, वो है 3450 रुपये का। ठीक है, इसमें से आपको जो भी चाहिए उनके चुनकर, मतलब कि इनमें से जो भी आपकी आवश्यकता है बजट के अनुसार, उनको चुनकर कहाँ पे लिखना है, कार्ट यानी कि टोकरी में, इसमें उनके नाम लिखना है। तो प्लीज़ जो भी आपको पसंद आया है इनमें से उनके नाम लिख दीजिए। ठीक है, देख लीजिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको पसंद है वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को पसंद आया है मैं यहाँ पे उनके नाम अभी लिखता हुआ दिखूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मुझे पसंद आया है, जो मेरे बजट के हिसाब से है, मैं उनके ही नाम यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, स्केट्स, ठीक है, स्केट्स 813 रुपये का था। ठीक है, जूते 499 रुपये के थी। एक टेबल था 3450 रुपये की। एक टोपी थी 999 रुपये की। बैट बॉल 264 रुपये की। किताबें 357 रुपये की। और टी शर्ट थी 275 रुपये की। तो इन सब को जब हमने टोटल किया, ठीक है, जब हमने इन सबको टोटल किया तो हमारा आंसर आ रहा है 5757। ठीक है, 5757। अगर आपको इनमें से कुछ और ऐड करना है तो आप ऊपर या लास्ट में देकर और उसको कुल यानी कि टोटल कितनी रुपए की सामान आए हैं वो यहाँ पे लिख देना है। अब हमें कैश काउंटर पे दे देना है कितने रुपए, वो यहाँ से आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये कैश काउंटर है। यहाँ पे एक है 1 का सिक्का। ठीक है, एक है 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, फिर 2000 का नोट। और ये बताना है कि हमें 2000 के नोट कितने देने पड़ेंगे, 100 के नोट कितने, 50 के नोट कितने, सिक्के कितने, ये सब हमें बताने हैं। तो चलिए बताते हैं। सो डी स्टूडेंट, देखिए जब हमने देखा था तो कितने हो रहे थे, 5757 रुपये का हमने सामान लिया था टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे उनके नाम लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, मतलब कि कितने रुपए कौन से नोट लगेंगे। जैसे कि था 57। ठीक है, 5757, तो इसमें 5000, मतलब कि 5000 है, 5757 रुपये। तो इसमें हो गए
2000 के हो गए 2 नोट, 2000 के 2 नोट बराबर 2000 हो गया ये वाला। 2000 के 2 नोट कितने होते हैं? 4000। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे और 5-5 के कितने नोट देने पड़ेंगे बताइए। 5-5 के हमें कितने नोट नोट देने पड़ेंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स देखिए कुछ इस प्रकार का लिखेंगे हम, मतलब कि 2000 के हमें 2 नोट देने पड़ेंगे, मतलब 4000 हो जाएंगे। और 500 के हमें 3 नोट देने पड़ेंगे, तो 5, 10, 15, तो 1500 ऐसे हो गया। फिर 200 के कितने नोट देने पड़ेंगे हमें? 200 के देने पड़ेंगे। 200 के 1 नोट, समझ गए? 100 का एक भी नहीं देना पड़ेगा, 50 का 1 नोट, 10 का एक भी नहीं, और सिर्फ 7 का सिक्के, मतलब कि 1-1 रुपए के 7 सिक्के देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुल बजट कितना का हो गया हमारा? 5757 रुपये का। 5757 का हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। सो स्टूडेंट्स देखिएगा कि नीचे में एक अपने आपने वस्तुओं या सामान को क्यों खरीदा इसका कारण भी लिखिए। तो हमने क्यों खरीदा उनको, उनका कारण क्या है, उनको भी चलिए सॉल्व करते हैं इस वाले वर्कशीट को पूरा। तो अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन भी करके निकलते। सो स्टूडेंट्स देख सकते हो कि हमने कौन सा वस्तु क्यों खरीदा। तो हमने पहले स्केटिंग पसंद है इसलिए स्केट्स लिए। ठीक है, मतलब कि स्केट करना हमें पसंद है इसीलिए। और मेरे पुराने जूते फट गए थे तो इसलिए हमने नए जूते खरीदे। मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है तो इसलिए हमने स्टडी टेबल लिया और किताबें खरीदी। धूप से बचने के लिए हमें टोपी, और छुट्टियों में क्रिकेट खेलने के लिए बैट बॉल और एक टी शर्ट खरीदी। तो ये सब हो जाएगा कारण, और इसका क्या कारण था और सामान क्यों खरीदा, ये सब हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट। अगर मेरे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब बटन नीचे में दिख जाएगा जहाँ पे मेरा चैनल है वर्कशीट सॉल्यूशन, उसी के ठीक सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा लाल अक्षरों में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उस पर सिर्फ टच करना है आपको, वो खुद ब खुद सब्सक्राइब हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।